आर 2 months इनफ टू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन? एंड ऑल्सो अगर इनफ है तो ये 2 months में ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है दैट विल मेक श्योर हम आराम से क्लियर कर ले इन आर December 24 अटैम्प्ट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव दे रहे हो या प्रोफेशनल दे रहे हो। एंड ऑल्सो अगर हम स्क्रैच से चालू कर रहे हैं क्या फिर भी हम क्लियर कर सकते हैं 2 months में? सो डोंट वरी, सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। सो एज यू ऑल नो, मैंने पहले ही शेयर किया है कि कैसे मैंने अपना एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप 2 months में क्लियर किया था। एंड ऑल्सो कल मैंने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताई थी जो मैंने अपने ये प्रोफेशनल एग्जाम में किया था, हाउ आई क्लियर्ड इन 2 months माई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप उसको देख सकते हो। आज की वीडियो में हम स्ट्रैटेजीज, स्टडी प्लान, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका आंसर सुन लो, क्या 2 months में पॉसिबल है? हाँ, बहुत ज़्यादा आराम से पॉसिबल है। बहुत सारे जन ने किया है, बहुत सारे जन ने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है, ठीक है, शेयर किया है अपने एक्सपीरियंस, तो पॉसिबल तो है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि होगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ जो 9 months से भी पढ़ रहा है ना, वो पूरी एनर्जी, पूरा जो एफर्ट्स है ना, लास्ट के 2-3 months में ही डालता है। कोई ऑल इंडिया रैंक हो, कुछ भी हो, लास्ट के जो मंथ है ना, तभी लोग प्रॉपरली पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, आराम से होगा क्लियर। अभी जो है ना, मेन एनर्जी लोग अभी ही डालते हैं, तो ये तो हट जाना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन है कैसे होगा, तो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए कैसे होगा पे। स्ट्रैटेजीज जानने से पहले कुछ चीज़ें का ध्यान आपको रखना है, बिकॉज हमें लगता है 2 months बाकी है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। हम सबसे पहले जो सेक्रीफाइस करना चालू करते हैं ना, पता है क्या सेक्रीफाइस करते हैं? हम अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करना चालू कर देते हैं। हम सोशल मीडिया टाइम, कुछ और टाइम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए एकदम डिसिप्लिन हमारे में होती ही नहीं है कि नहीं हम सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, उतना टाइम बचा के हम पढ़ाई कर ले, वो हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। हमारे अंदर इस चीज़ का डिसिप्लिन आ जाता है कि हम 4 घंटे सोएंगे, 5 घंटे सोएंगे। स्लीप सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जबकि नहीं करनी। अगर आपने स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आप सिर्फ 5 दिन कर पाओगे, 1 हफ्ता कर पाओगे मैक्स। उसके बाद क्या होगा? आप पढ़ नहीं पाओगे, आपका दिमाग बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें मोस्ट एक्टिव इन 2 मंथ में हमें सबसे ज़्यादा हमारी दिमाग की ज़रूरत है। उसको आपको थकाना नहीं है, उसको प्रॉपर एनर्जी चाहिए, उसके लिए एनर्जी है स्लीप। तो सबसे पहला है डिस्क्लेमर, प्लीज़ स्लीप फॉर मिनिमम 6 hours। ये गलती बिल्कुल मत करना। सेकेंड है क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ये मत सोचो कि 2 months से मैं 5-6 रिविजन करूँगा, नहीं। पहली बात, 2 रिविजन में भी होता है। एंड ऑल्सो अगर आपको जानना है 2 रिविजन में कैसे होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ कि 2 रिविजन में कैसे मैंने क्लियर किया था। एंड ऑल्सो आपको लगता है 2 रिविजन है, लेकिन वो हिडन 3-4 रिविजन है। बताती हूँ कैसे। अगर आपने सुबह कोई थ्योरी पकड़ा, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट किया, आपने टी टाइम में उसको रिवाइज कर लिया, तो ऐसे आपने एक दिन में 2 बार रिवीजन कर लिया। फिर आप लास्ट का जो आप सेकेंड रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो, आपने सिर्फ 3 बार रिवाइज कर लिया, और एग्जाम से पहले 1 बार, यानी कि आप 4 बार सेम चीज़ रिवाइज कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस क्वान्टिटी, बहुत सारा 5-6 रिविजन करूँगा, नहीं, क्वालिटी पे फोकस करो। 2 रिविजन ही करना है हमें, ठीक है, पर अच्छे से करना है, ये आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद है कि आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेना है, 2 सब्जेक्ट ले लो, बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। ऑलमोस्ट मेजर क्राउड यही करते हैं, ठीक है। अभी देखो 60 डेज है, 2 ग्रुप दे रहे हो तुम, समझो तो 30 और 30 डेज में डिवाइड कर लो, यानी कि 30 डेज में तुम अपना एक ग्रुप निपटाओगे और 30 डेज में दूसरा ग्रुप। एंड ये गलती बिल्कुल भी मत करना, हम 30 डेज में मॉड्यूल 1 का 2 ग्रुप सब्जेक्ट लेंगे, इसका 1 सब्जेक्ट लेंगे, मत करना, ठीक है। कभी भी एक ग्रुप पहले पढ़ने का, फिर ही दूसरा ग्रुप उठाने का, ये मैंने गलतियाँ की है, इसलिए बता रही हूँ, प्लीज़। हाँ, एंड ऑल्सो समझो अभी भी तुम्हारे क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारा बैकलॉग है, ठीक है। अक्टूबर 15 तक जा रहा है, अक्टूबर 30 तक जा रहा है, जो भी चल रहा है, तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचे, हमेशा याद रखना, पहले एक ग्रुप उठाना, उसको कंप्लीट करना, जब उसमें कॉन्फिडेंट फील करो फिर दूसरा ग्रुप उठाना। ऐसा बिल्कुल मत करने का कि यहाँ का 2 सब्जेक्ट उठा लिया, वहाँ का 2 सब्जेक्ट उठा लिया, और जब रिजल्ट आया तुम एक में भी क्लियर नहीं हो, बिल्कुल मत करना, ठीक है। प्लीज़, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो ये वाली गलतियाँ तो मैं नहीं चाहती तुमसे हो, कि तुमने एग्रीगेट में तुम्हारा दोनों नहीं हो रहा, एक ग्रुप तो होना ही चाहिए, वैसा होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है।
अभी तुमने 30 डेज़ में तुम्हें ए ग्रुप करना है, तो वापस इसको 15 डेज़ में डिवाइड कर लो, यानी कि 15 डेज़ में तुम्हें 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, और बाकी 15 डेज़ में 2 सब्जेक्ट। तो ऐसे 30 डेज़ में तुम्हारे 4 सब्जेक्ट आराम से हो जाएंगे। एंड ऑल्सो ये 30 डेज़ के बाद तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि हाँ मैंने मेजर पढ़ाई कर ली है मॉड्यूल 1 का, तो तुम ये नेक्स्ट 30 डेज़ अपना मॉड्यूल 2 उठा लो, ठीक है, आराम से उठा लो। लेकिन अगर 30 डेज़ में तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा है, इट्स ओके, स्विच जस्ट टू 1 ग्रुप, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है 30 डेज़ में हाँ मैनेजेबल है, हो रहा है, एटलीस्ट एक रीडिंग अच्छे से हो गई है, और दूसरा तुम ले लो 30 डेज़ में दूसरा ग्रुप ले लेना, ठीक है। एंड ऑल्सो तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हो, तुम्हें 30 डेज़ को 40 डेज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम 20 डेज़ में अपना ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, एंड ऑल्सो जो बाकी का तुम्हारे पास 20 डेज़ होगा उसको तुम रिविजन में डाल लेना। तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि तुम्हें एक दिन में कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। सी एज आप अभी सिर्फ 2 मंथ्स है, आइडियल है आप 10 to 12 आवर्स पढ़ो। मैं बताती हूँ क्यों। आप 10 to 12 आवर्स कर लो, इंटू 60 कर लो। आप देखो अगर 10 घंटे भी पढ़ो, आपके पास 600 आवर्स आ गए। एंड ट्रस्ट मी 600 आवर्स में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अगर कोई लेक्चर भी देख रहा है इन डिटेल, हम लोग को टीचर 100 घंटे में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देता है। तो यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी तुमने लेक्चर देख लिया, सब हो गया, तुम्हें खुद से पढ़ना है, तो 600 आवर्स में तुम आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अगर तुम स्क्रैच से चालू करो फिर भी तुम्हारी सेल्फ स्टडी आराम से हो सकती है। 10 आवर्स डेली करना है, इन दिस 60 डेज आराम से हो जाएगा। और तुमने पहले चालू कर लिया था 3 मंथ्स में, तुम 8 आवर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो एक ग्रुप ही दे रहे हो तो 8 आवर्स इज इनफ। 2 ग्रुप दे रहे हो तो 10 आवर्स तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है जब तुम पढ़ने बैठो बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, यानी कि ऐसा नहीं करना जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं वो कर लूँगा, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको छोड़ दूंगा। ट्रस्ट मी गाइस, जब तुम एग्जाम देने बैठोगे तुम्हें एकदम शॉक लगेगा जब तुम देखोगे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था ना उससे बहुत कुछ बना है, और जो इंपॉर्टेंट था उससे सिर्फ एक क्वेश्चन बना है जिसमें तुमने सबसे ज़्यादा टाइम दिया। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए ये गलतियाँ मत करना, ठीक है। तुम्हें नहीं पता ना, जो 10 साल से होता आ रहा है ज़रूरी थोड़ी इस बार होगा। पेपर पैटर्न चेंज होता है और इंस्टीट्यूट ऐसा पेपर लाती ही है, वरना हर कोई ऐसे ही पास हो जाएगा। अगर जो प्रीवियस हर बार आ रहा है इस बार भी वही आता गया तो नहीं होता। एक पेपर तो ऐसा आता ही है हर ग्रुप में जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तब आप क्या करोगे। तो सिलेक्टिव मत बनो, उससे अच्छा एंड टू एंड टेक्निक जो मैंने आपको बताई है पहले भी, अगर आपको नहीं पता नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। उसमें आपको क्या करना है, पूरा जो आपका पेपर है उसको उसमें से 40 और 60 या फिर जो भी जितना भी पार्ट है, एक पार्ट लो और उसको पहले वो पार्ट को A to Z पूरा पढ़ लो, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें थोड़ा ABC एनालिसिस कर सकते हो, स्कैनर देख सकते हो, डिटेल में नीचे वीडियो है आप देख सकते हो, ठीक है। And also don't forget to use marathon and scanners, like trust me, ये दोनों चीज़ ना अगर आपने सही तरीके से यूज़ की लिटरली वरदान है। लाइक लिटरली अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे तो नहीं है, लेकिन सही तरीके से यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सिर्फ मैराथन देख रहे हो, तुम सेल्फ स्टडी तब पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये अनयूज़फुल है। तुम स्कैनर तो सॉल्व कर रहे हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कैनर की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो अनयूज़फुल है। लेकिन तुम मैराथन खोल के बैठ रहे हो और तभी के तभी टीचर के साथ पढ़ाई कर रहे हो और तभी के तभी वो चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो यूज़फुल हो गया। तुम स्कैनर इसलिए देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्कैनर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड डोंट वरी, कैसे इन डिटेल आप स्कैनर का यूज़ कर सकते हो उसके लिए एक वीडियो जल्द से आने वाला है, ठीक है। आप वो देख सकते हो कैसे प्रॉपर्ली आप स्कैनर को यूज़ करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप दिस हेल्प यू। एंड ऑल्सो मैं सोच रही थी कि मैं एक प्रॉपर एक वीडियो में दिखाऊँ कि कैसे एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं। लाइक मैं मॉड्यूल खोलूँ, मैं ये क्लासेस नोट्स खोलूँ और प्रॉपर आपको एक चैप्टर कंप्लीट करके दिखा दूँ। तो इफ़ यू वांट कि मैं ऐसा कुछ लाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया लेकिन शायद मैं अच्छे से दिखा के कि आपने अगर 5 पॉइंट्स पढ़ा है वो 5 पॉइंट्स आप कैसे लिख सकते हो इन डिटेल, कैसे पढ़ने का एक चैप्टर 3 आवर्स में जो भी है। अगर आप चाहते हो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं पक्का वो
लेके आ जाऊँगी, ताकि आप अगर देख लोगे ना कि हाँ ऐसे पढ़ना है, तो आई गेस आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मॉड्यूल कैसे पढ़ने का, कैसे प्रॉपर चीज़ें करनी है। अगर आप चाहते हो मैं एक प्रॉपर डेमो लेके आपको दिखा दूँगी कैसे करना है, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। अगर आप समझ गए हो नॉर्मल वीडियो तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो हाँ आप मुझे प्लीज़ एक चैप्टर प्रॉपर आप दिखा दो कि आप कैसे पढ़ते थे प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारे जन हैं अभी भी है, ठीक है, उनको नहीं पता, क्योंकि मैं भी जब न्यू न्यू आई थी ये CS में मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ने का, और किसी ने कभी ऐसा डेमो करके दिखाया नहीं था। अगर आपको चाहिए डेमो एक प्रॉपर तो मैं पक्का आपको दिखा दूंगी, ठीक है। एंड फॉर मोर सच वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।